नमस्कार किसान साथियों, जय बलराम। आज हमारे जय किसान फार्मिंग के प्रदर्शन प्लॉट में लगी हुई HI 1650 फाउंडेशन फर्स्ट, इसकी रीपर द्वारा कटाई की गई थी और आज इसकी थ्रेसिंग चल रही है। और टोटल यहाँ पर 4 ढेर लगे हैं और जगह थी लगभग 2.5 एकड़, जिसमें से हमने यहाँ पर ये पौधों के नीचे की जगह लगभग छोड़ दी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये 2.25 एकड़ के लगभग की जगह है और थ्रेसिंग चल रही है। 185 हमारी पूरी निकल गई है, दूसरी का नंबर है। और बात करें उत्पादन की तो देख सकते हैं ये यहाँ पर ट्राली लगभग भरने को है, अभी 6-7 कुंटल माल और बन जाएगा। और क्वालिटी आप देख सकते हैं HI 1650, बहुत शानदार माल यहाँ पर निकल रहा है। ये कुछ इस प्रकार से ट्राली भर गई है और लगभग ये जो हमारी जगह है वह 2.25 एकड़ है। 2.25 एकड़, जिसका मैं कितना उत्पादन निकल के आता है वो लाइव वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। अभी हमारी ये पहली ट्राली है HI 1650। यहाँ पर जो मैंने लगाया था वह मक्के की जगह पर लगाया था और देखते हैं कितना उत्पादन HI 1650 का यहाँ इस वाले प्लाट का मेरा आता है। एक प्लाट का मेरा HI 1650 का उत्पादन 24-25 कुंटल एकड़ आया है। और इसके बाद हम करेंगे हार्वेस्टिंग, मतलब थ्रेसिंग करेंगे HD 3385 और DBW 377। किसान साथियों, यहाँ पर ये ट्राली भर गई है और अब हम जा रहे हैं दूसरी ट्राली लेने के लिए। अभी 285 पूरी नहीं निकली हैं और ट्राली भर गई है। किसान साथियों, यहाँ पर एक ट्राली हमारी ये पूरी भर चुकी है HI 1650 की, देख सकते हैं। क्वालिटी बहुत बढ़िया आई है दाने की और ट्राली अच्छी लबालब भर गई है। और अब ये दूसरी ट्राली आ गई है, इसमें माल पड़ने लगा है। अभी इतना माल और बचा है दूसरी 85 का। इसके अलावा इसके बाद 285 और हैं। और किसान साथियों, तो ये हमारा HI 1650 फाइनली दूसरी ट्राली भी भर गई है, आप देख सकते हैं। और इस ट्राली में लगभग 25-26 कुंटल माल हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ी ट्राली है। और ये देख सकते हैं ढेर लगा के भर दिया बिल्कुल ऊपर तक। तो एक ट्राली ये हो गई 25-26 कुंटल की और एक ट्राली वो हो गई 24-25 कुंटल की। तो टोटल अभी तक 2 ट्राली माल हमारा यहाँ निकल गया है 2.25 एकड़ के प्लाट का। इसके बाद अभी थोड़ा सा और यहाँ ये बचा हुआ है, तो अनुमानित 50 कुंटल हो गया 2 ट्राली का। और अभी ये माल और है। HI 1650 एक शानदार उत्पादन के साथ इस वाले प्लाट में हमने मतलब खरीफ के सीज़न में मक्का लगाया था, जिस कारण से यहाँ की जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। उस पर गेहूँ उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी मुझे HI 1650 24-25 कुंटल एकड़ का उत्पादन मेरे अनुसार निकल के आ रहा है। तो ये बढ़िया उत्पादन कह सकते हैं। अभी समय हो गया है लगभग 12:55 और सुबह मतलब शाम को 5 बजे से मेरी थ्रेसिंग शुरू हुई थी। 4-6 के लगे थे, 4 में से 3 निकल गए हैं, चौथे की आखिरी स्टेज चल रही है।
मेरे अनुमान में 8 क्विंटल माल और हो जाएगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं अभी तक हमारा 2.25 से ही मतलब 2.25 एकड़ जगह में अनुमानित 55 से 60 क्विंटल के बीच में उत्पादन हमारा अभी तक ये आ गया है 2.25 एकड़ जगह में। तो बढ़िया प्रोडक्शन के साथ HI 1650 क्वालिटी बहुत शानदार है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्योर माल आया है। हाँ बताइए, बिछा लो वही पे कोड़े लगो, ट्राली में न बने गिर है जो रास्ता में ले जाए में। अब ट्राली हमारी फुल भर गई है, इसलिए अब हम ट्राली में माल ना डाल के अब यहाँ खाली कर रहे हैं नीचे वो बरसाती पर। और अब हम कल करेंगे HD 3385 एवं DBW 377 की थ्रेसिंग। जितनी जगह में मैंने HI 1650 लगाया था उसका मैं नक्शा डाल दूंगा और 377 का भी नक्शा डालूंगा, 3385 का भी नक्शा डालूंगा, ताकि क्लियर जानकारी जो फिक्स जानकारी वह किसानों तक पहुँचे। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ट्राली भरी है कि आपको ऊपर ऊपर देखने को मिल जाएगा। किसान साथियों, तो फाइनली हमारा HI 1650 पूसा ओजस्वी की हार्वेस्टिंग मतलब थ्रेसिंग जो है वह कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर फाउंडेशन फर्स्ट क्वालिटी का बीज हमने लगाया था और लगभग 2.5 एकड़ जगह में लगाया था, लेकिन हमने पेड़ों के आसपास की जगह भी छोड़ दी है। टोटल हमारा ये कहा जाए तो 2 एकड़ से कुछ ऊपर की जगह हमारी रीपर द्वारा कटाई की गई है। मतलब अपन 2.25 एकड़ मान के चलें, और 2.25 एकड़ में 2 ट्राली हमारी फुल भर गई हैं। और जिन दोनों ट्रालियों में 25-25 क्विंटल माल मेरे अनुसार होना चाहिए, लेकिन 24-24 भी हो सकता है। लेकिन माल बिल्कुल साफ़ है तो 25 क्विंटल भी हो सकता है, सूखा माल है क्योंकि। उसके बाद में 25-25 क्विंटल अगर अपन वो मान के चले तो 50 क्विंटल और 6-7 क्विंटल माल हमारा ये है नीचे। अभी थोड़ा सा माल और ही बचा है, तो अगर ये 6-7 क्विंटल माल ये हो गया तो हम कह सकते हैं अभी तक 56 क्विंटल मेरा 2.25 एकड़ में निकला है। और अभी जो नीचे पेड़ों के नीचे की जगह हमने छोड़ दी है उसको हम हार्वेस्टिंग करवा लेंगे, क्योंककि वो बीज क्वालिटी के लिए नहीं रहेगा। तो मेरे अनुसार यह 62 से 65 क्विंटल हमारा हो रहा है। 65 क्विंटल की अगर बात करें तो फिर हमारा अगर HI 1650 पूसा ओजस्वी का जो एवरेज निकल के आया है वह निकल के आया है 24 से 25 साढ़े 25 क्विंटल प्रति एकड़। सब कुछ साफ माफ करने के बाद में दाल वाल जो नीचे कटिंग वटिंग है वो निकलने के बाद में प्योर 24 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन हमारा निकल के आया है। और
मक्के वाली जगह पर ये लगा था। और हमारे यहाँ पे इसमें अगर हर वर्ष की बात करें तो 2 ही पानी हमारे इस खेत में हो पाते थे, तीसरा पानी हमारा नॉर्मल लगता था। लेकिन इस वर्ष 3 पानी हो गए थे और हल्का सा चौथा पानी जो था वो हमारा नॉर्मल लगा था। किसान साथियों, हमारे यहाँ अगर हम गेहूं के प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग हर वर्ष वही 17-18 से लेके 22-23 तक ही उत्पादन आता था। लेकिन इस वर्ष काफ़ी अच्छा उत्पादन आया है। तो हमारे यहाँ क्या है, पानी की कमी है और आखिरी जब फसल पकने की अवस्था होती है उस समय पानी कम पड़ जाता है, जिस कारण से हमारे यहाँ की प्रोडक्शन क्षमता जो है वह घट जाती है। तो इस प्रकार की हालत है हमारे। जिन किसानों के यहाँ पानी अच्छा है और काली मिट्टी है तो वो और अच्छा प्रोडक्शन इससे ले सकते हैं। नई नई वैरायटियों को लगाइए, आपको वो वैरायटियाँ बहुत अच्छा उत्पादन देगी। अब वो निर्भर करता है आपके यहाँ की पानी की मात्रा पर, आपके यहाँ की जलवायु, मौसम, मिट्टी, इन सब पर, और आपका फसल प्रबंधन कैसा है उस पर। बढ़िया अगर फसल प्रबंधन रहेगा तो बढ़िया प्रोडक्शन आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे यह जो हमारा गेहूं है वह जल्द ही बोरियों में पैक होगा, ग्रेडिंग के बाद तुलाई होगी। तो एक सटीक जानकारी जितना भी उत्पादन आया है वो आगे और आपको बताया जाएगा। किसान साथियों, जो हमने रात में HI 1650 की थ्रेसिंग की थी, थ्रेसिंग के बाद 2 ट्राली में माल हमारा बना नहीं था तो कुछ माल यहाँ रह गया था, तो वो भरा जा रहा है लगभग 8 क्विंटल। और आप देख सकते हैं पीछे कुछ जगह अभी हमारी हार्वेस्टिंग के लिए डली हुई है। और ये वाली जो 85 है, ये वाली लगी है DBW 377 जो 40 किलो मिला था, और ये है 40 किलो HD 3385 का। इन दोनों की आज थ्रेसिंग होगी। देखते हैं कितना उत्पादन इन दोनों वैरायटियों का निकल के आता है। अभी तक HI 1650 की हम बात करें तो 24-25-26 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन हमारा अनुमानित बना है, जो कि बहुत अच्छा एवरेज कहा जाता है। और इधर हमारी किसान साथियों मूंग लगी है ये IPM 512-1 जो IIPR कानपुर की वैरायटी है, सूर्या के नाम से जानी जाती है। और इधर लगी है जहाँ ये स्प्रिंकलर चल रहे हैं, वहाँ लगी है हिसार यूनिवर्सिटी की वैरायटी MH 1142। तो 2 वैरायटी मूंग की हमारी यहाँ पर लगी हैं, और 2 वैरायटी पूसा 1641 और पूसा 1431 मेरे दूसरे वाली प्लॉट पर लगी। आज हम इन दोनों की थ्रेसिंग करेंगे। धन्यवाद किसान साथियों। नमस्कार किसान साथियों, आज है 29 मार्च। कल हमने HI 1650 की थ्रेसिंग की थी, और अब हमारी थ्रेसिंग जो शुरू हो गई है वह हो गई है DBW 377, इसके बाद HD 3385। आज हम डायरेक्ट बोरियों में भर रहे हैं माल।
किसान साथियों, जो हमको DBW 377 का 40 किलो बीज प्राप्त हुआ था, वह मैंने कितनी जगह में लगाया था उसका मैं अभी एरिया नाप के आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 भर गई। अभी तक टोटल 9 बोरी भर चुकी हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत बेहतरीन आई है थ्रेसिंग की, लेकिन दाने में क्वालिटी नहीं है क्योंकि यह वैरायटी उत्पादन वाली वैरायटी है, खाने के लिए योग्य नहीं है। प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, वो आप देख सकते हैं यहाँ डाले में कितना अच्छा गेहूँ यहाँ ये निकल रहा है बाहर, और पूरा साफ माल थ्रेसर हमारा निकाल रहा है। किसान साथियों, अभी तक हमारी 377 की थ्रेसिंग चल रही है और अभी ये इतना माल अभी रह गया है। और बोरियों की बात करें तो कितनी बोरी हो गई यहाँ है? 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 बोरी भर चुकी हैं और अभी इतना माल बाकी है। एक बोरी में 60 किलो वजन होगा क्योंकि यह वैरायटी पूसा तेजस के बराबर ही वजन देती है। तो बोरी की बिल्कुल फुल भरी है, आप देख सकते हैं। 58 से 60 किलो वजन निकलेगा एक बोरी में। अभी इतना माल और बाकी है। बढ़िया उत्पादन निकल के आ रहा है, 25 क्विंटल से ऊपर का एवरेज निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा DBW 377 थ्रेसिंग कंप्लीट हो गई है और अभी तक 30 बोरी भर गई हैं और इतना ये है, अभी इतना ये है और अभी रह गया है 3 पानी में। और मक्के वाली जगह पर गेहूँ लगा था, 14 नवंबर की बुआई है। कहीं ना कहीं हमारा एक पानी इसमें कम पड़ गया। अगर दाने भराव की अवस्था पे हम एक पानी स्प्रे और कर देते तो हमारा एवरेज 2 क्विंटल और बढ़ जाता। फिर भी बढ़िया एवरेज रहा इस वर्ष के अनुसार। फाइनली बहुत अच्छी वैरायटी है यह DBW 377। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के द्वारा वर्ष 2025 की मध्य प्रदेश राज्य के लिए अनुशंसित वैरायटी DBW 377 का 3 पानी में, अगर इसमें एक पानी और हमारा हो जाता दाने भराव की अवस्था पर तो एवरेज हम कह सकते थे कि हमारा 2 क्विंटल और बढ़ जाता। ये इसमें 4-4 की लाइन है नीचे, तो 3 लाइन 4 3 12 और ऊपर डली है 3 बोरी यहाँ, तो 15। इसी प्रकार से इसमें भी 15 है, 30 बोरी हो गई। एक ये भर रही है और एक और भी भर जाएगी, तो हमारा टोटल 30 या 32 बोरी भर गई हैं DBW 377 में। किसान साथियों, ये हमारा पूरा थ्रेसर हम साफ़ कर रहे हैं जिससे 33-85 में मिक्सिंग ना हो पाए। उसके बाद भी हम कह सकते हैं 100-150 दाने तो हो ही जाएंगे, कितना ही साफ़ कर लो। प्रयास रहेगा कि मिक्सिंग ना हो। अभी शुरुआत में जब हम 33-85 निकालेंगे तो एक बोरी का माल हम अलग कर देंगे।
तो जितने भी दाने रहेंगे वो निकल जाएंगे। ये थ्रेसर पूरा हमारा अभी इसको साफ़ करेंगे हम लोग, उसके बाद ही हम HD 3385 की थ्रेसिंग करेंगे। टोटल यहाँ पर अब टोटल 32 बोरी भर गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ पर हैं और 32 हो गई टोटल। किसान भाइयों, अब यहाँ HD 3385 की थ्रेसिंग शुरू हो गई है और पहली बोरी भरी जा रही है। क्वालिटी आप देख सकते हैं HD 3385। इसमें हल्की हल्की कहीं कहीं मिट्टी आ रही है क्योंकि ये हल्का सा नीचे तरफ गीला था, इसलिए वहाँ की ये मिट्टी है कि हाथ से कटाई की थी कुछ जगह, इस कारण से वहाँ का गीला है। अभी वो मशीन वाली जब पूरी डलेगी तब साफ माल आएगा। ये नीचे 4 फिर 4 फिर ये 4 तो हो गई 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और नीचे हैं 12। टोटल 32 बोरी भरी हैं। DBW 377 करंट बोल्ट की अब नंबर है 3385 की थ्रेसिंग का। किसान साथियों, अभी चल रहा है HD 3385 में थ्रेसर और 10 बोरी अभी तक भर चुकी हैं। ये कुछ इस प्रकार की गेहूं की बाल है HD 3385 की। ये भी हमारा HD 3385 डला है, पेड़ों के नीचे का है। इसको हमने अलग कर दिया क्योंकि यह बीज क्वालिटी पर को प्रभावित करता है, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया है क्योंकि ख़राब हो जाएगा। तो लगभग मेरे हिसाब से इसमें 1.5-2 क्विंटल हो जाएगा। इसको अपन अलग कर देंगे। अभी इतना निकल रहा है टोटल ओरिजिनल जो साफ माल है। अभी इसका भी मैं एरिया नाप के दिखाता हूँ कितना इसका एरिया है 3385 का। दोनों वैरायटियाँ का जो बीज था वो भी 40-40 किलो एकड़ के, मतलब 40-40 किलो मुझे प्राप्त हुआ था। दोनों को मैंने 40-40 किलो ही लगाया था। देखते हैं दोनों में से किसका उत्पादन कितना आता है। एक वैरायटी का तो उत्पादन 25 क्विंटल प्लस आया है DBW 377 का। अब HD 3385 की बारी है। HD 3385 का मेरे अनुसार इसका एवरेज रहेगा 23 से 24 क्विंटल प्रति एकड़। कि इसका एवरेज थोड़ा सा हल्का सा कम मुझे इसलिए समझ में आया क्योंकि ये वैरायटी को एक पानी की ज़रूरत थी। 377 तो अपना एक पानी कम झेल गया, लेकिन HD 3385 को 4 पानी चाहिए ही चाहिए थे क्योंकि यह वैरायटी लगभग 140 दिन की वैरायटी है। 135 से 140 दिन की, और 135 से 140 दिन की वैरायटी में 4 पानी आवश्यक है। बाकी हमारी जो इधर इस वाला एरिया था ये काफ़ी कमज़ोर था इस तरफ का, बाकी ऊपर तरफ फसल अच्छी लगी थी। और थोड़ा सा DBW 377 से मेरा ये प्लाट हल्का सा कम है। अगर इस वैरायटी को जल्दी बोया जाए
तो बढ़िया है, इससे प्रोडक्शन अपन ले सकते हैं। तो इस वर्ष की लगभग अच्छी वैरायटियों की बात करें जो इसमें अच्छी उत्पादन क्षमता निकली है तो वह है HI 1650, DBW 377, HD 3385 और GW 513, HI 8759 पूसा तेजस, GW 322। टोटल ये 5-6 किस्में हैं जो बेहतर प्रोडक्शन का आया है। इसके अलावा कर्ण वंदना जो DBW 187 के नाम से जानी जाती है वो भी अच्छी वैरायटी है। और कर्ण वैष्णवी DBW 303 एक वो भी बहुत अच्छी किस्म है। तो DBW की तीनों वैरायटियाँ 187, 303 और 377 ये 3 वैरायटियाँ बहुत बेस्ट हैं। 3 से 4 पानी में आप इनसे लगभग 22-24, 20-22, 24-25 तक उत्पादन ले सकते हैं। तो टोटल 5-6 वैरायटियाँ ऐसी हो गई जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन किसान को दे सकती हैं। इन्हीं के अभी वर्तमान में किसानों को इन्हीं वैरायटियों को लगाना चाहिए। इनके अच्छे क्वालिटी के बीज ब्रीडर, फाउंडेशन फर्स्ट, फाउंडेशन 2, सर्टिफाइड 1, सर्टिफाइड 2 इस क्वालिटी के बीज को किसान लगाएंगे तो अच्छा प्रोडक्शन निकल के आएगा। अच्छा फसल प्रबंधन अपनाएंगे तो बढ़िया प्रोडक्शन आएगा। किसान साथियों, यहाँ पर हमारी HD 3385 की थ्रेसिंग कंप्लीट हो गई है और हमारी DBW 377 की 32 बोरी भरी थी और हमारी अभी तक बोरी भर गई हैं 24 बोरी भर गई हैं। और अभी 3 बोरी का माल हमारा ये पेड़ों के नीचे का इधर आइट साइड का था। 3 या 4 बोरी इसमें हो जाएंगी हमारी, तो 28 बोरी ये हो गई। तो हमारा अगर हम कहें तो ओरिजिनल जो एवरेज है वह आया है 23 से लेके 24 कुंटल प्रति एकड़ के बीच में HD 3385 का। दोनों वैरायटियों का बढ़िया प्रोडक्शन रहा। अपनी अपनी जगह दोनों वैरायटियाँ अलग अलग गुणवत्ता रखती हैं, इसलिए HD 3385 को मेरे अनुसार 4 पानी चाहिए ही चाहिए है। हमारा दाने भराव की अवस्था पर पानी नहीं लगा जिस कारण से एवरेज थोड़ा सा डाउन रहा। और ये इस तरफ की जो ज़मीन है वो थोड़ी सी कमज़ोर थी, मतलब कहा जाए तो इधर इस तरफ बहुत पौधे थे ना, जो बहुत जर्मिनेशन कम हुआ था बीज का। ऊपर साइड में फसल अच्छी लगी थी, नीचे साइड यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ था, इस वजह से भी एवरेज थोड़ा सा डाउन रहा। बाकी बढ़िया है, दोनों वैरायटियाँ का एवरेज बढ़िया रहा। लाइव वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताया गया है और जैसे ही इसकी तुलाई हो जाएगी उसका ओरिजिनल फिक्स जो एवरेज आएगा वो भी हम बता देंगे आपको। अभी ये अनुमानित एवरेज है। तो अगर हम इस वर्ष की बात करें तो हमारा जय किसान फार्मिंग मिर्ज़ापुर में लगी हुई सभी वैरायटियों के एवरेज कुछ इस प्रकार से रहे। सबसे पहले HI 1636 पूसा बकूला, इसका एवरेज 15 से 16 कुंटल एकड़, यह तुलाई के बाद का एवरेज है। GW 322 17-18 कुंटल जो हमने TL क्वालिटी का लगाया था उसका। इसके बाद में GW 513 20-21 कुंटल प्रति एकड़। इसके बाद में श्री राम सुपर 303 18 कुंटल एकड़। और इसके बाद में HI 1650 जो हमारा 24-25 कुंटल एकड़। HI 8759 पूसा तेजस जिसका एवरेज हमारा आया है 24 से 26 कुंटल प्रति एकड़। DBW 377 25 से 25.5 कुंटल प्रति एकड़। HD 3385 23 से 24 कुंटल प्रति एकड़। एवं GW 547 इसका एवरेज आया है 17 से 18 कुंटल प्रति एकड़। कुछ इस प्रकार से हमारे एवरेज रहे। यह हमारी सटीक जानकारी है, भरोसा करना या ना करना वो आपके ऊपर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बलराम, जय किसान, जय अनुसंधान। किसान साथियों, हमारी यहाँ पर HD 3385 की हार्वेस्टिंग जो थ्रेसिंग थी वो कंप्लीट हो गई है और बोरियों की संख्या जो हुई है वह हुई है टोटल 5 वाली लाइन में शायद तक 5 बोरी ऊपर डली है और इस वाली लाइन में जो है वो हमारी 20 18
22, 23, 24, 25, 26, 27 बोरी, 26 बोरी भर गई है फुल। तो 26 बोरी में अगर हम बात करें तो टोटल हमारा वह हो जाएगा 15 से 16 कुंटल के लगभग इतनी जगह में माल